हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं निखिल कनार, पुणे महाराष्ट्र से। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पर हम मार्केट को इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। वॉट एवर इज़ अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। तो आज का वीडियो जो है बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल को मैंने ये जो चार्ट है ये अपने ट्रेडिंग व्यू टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर शेयर किया था। तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन अब तक नहीं किए तो आप ज्वाइन कीजिए उसको, आई इलियोटिशियन करके। वहाँ पर आपको इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिलेगी, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं काफ़ी सारे चार्ट्स शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। और कोई मोटिवेशनल की बातें और साइकोलॉजिकल बातें भी शेयर करता हूँ, तो आपको बहुत यूज़फुल होंगे, तो आप देख लीजिए उसको। तो ये बीपीसीएल का चार्ट जो है मैंने शेयर किया था, मुझे लगा था ये ट्रायंगल है, कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल। चार टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से, तो उसमें का ये कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल है जो ऐसे कॉन्वर्ज हो रहा है ऐसे। तो ये ऐसे कॉन्वर्ज होके फिर ये अपसाइड के लिए ब्रेक हो सकता है हाई प्रोबेबली, ठीक है। इम्पल्स रैली होती है, तो ये वेव 3 यहाँ पे होता है, वेव 4 और वेव 5। अगर ये करेक्शन में भी है तो ये ए होता है, वेव बी में ट्रायंगल आता है, और ये वेव सी होता है अपसाइड के लिए। तो मेरे हिसाब से ये वेव 4 में यहाँ पे मार्केट अभी चल रहा था, तो उसके बाद में ए वेव डाउन, फिर बी वेव अप, सी डाउन, डी अप और ई डाउन। तो ई यहाँ पे कंप्लीट हुआ है जो छोटा है एज़ कम्पेयर टू वेव ए, बी एंड सी। तो डी एंड सी छोटे हैं, तो ऐसा हो सकता है जो काफ़ी बुलिश, अगर पावरफुल, अगर स्ट्रेंथ में अगर बुल्स है तो ऐसा ई वेव देखने को मिल सकता है हमें। तो ये मेरे हिसाब से मैंने ऐसे काउंट किया है इसको। ये सब अपने अपने हिसाब से, हम सब्जेक्टिव होता है थोड़ा स्टडी ये, तो हमें काफ़ी ओपन माइंडेड रहना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है अपने काउंट में। तो यहीं पे थोड़ी दिक्कत होती है सबको एडजस्ट करने में। तो एक्सपीरियंस के बाद में आपको धीरे धीरे ये सब कुछ समझ आता ही है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लेबल वगैरह किया है वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे, पर करंटली मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वी नीड दिस। ये बीडी ट्रेंड लाइन जो है इंपॉर्टेंट होती है, वो ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो फिर आगे देखा जा सकता है इसको। इस हिसाब से मैंने ये ड्रॉ करके शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे लिखा है आई नो इट विल फ्लाई बट दिस पार्ट इज इन क्वेश्चन बिकॉज यू मे नो ई वेव ई ऑफ ट्रायंगल कैन बिकम ट्रायंगल इटसेल्फ। तो क्या होता है कि वेव ई जो होता है वो खुद और एक ट्रायंगल बना सकता है, कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल। मतलब वो ऐसे हो सकता है, इसको थोड़ा सा ये देखिए ऐसे हो सकता है। ये ट्रायंगल का जो ई है वो और ए, बी, सी, डी, सॉरी एक सेकेंड, ये ट्रायंगल का जो है ये सिर्फ ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड बी, सी, डी और ई। तो ये ट्रायंगल में और एक ट्रायंगल बन के ये ई जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता, और जो 4 यहाँ पे कंप्लीट होता फिर जाता। तो इसलिए मैंने इसको कहा कि ये पहले तो हम बीडी ट्रेंड लाइन ऊपर चाहिए ब्रेकआउट, और उसके बाद में इसको काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको 6-7 महीने पहले से इसको प्रिपरेशन किया है, ठीक है। इस चार्ट को देख रहे हैं, तो अभी देखते हैं इसमें हुआ क्या है। अभी वीकली में, डेली में देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर चार्ट शायद मैंने शेयर किया था यहाँ पे 377 जोन में, और यहाँ से ये बीडी ट्रेंड लाइन हम ब्रेकआउट चाहते थे, ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद में पुल बैक आया। तो अभी ये 5 वेव सीक्वेंस हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अब इस चार्ट को हम वापस से देखते हैं मंथली से, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे देख रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर सब कुछ एकदम डिटेल में मैंने ड्रॉ किया आपके लिए। तो
आप इसका फ़ायदा उठाइए, कैसे क्या है समझने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये सारी बातें क्लियर हो सकती है, आपको यूज़फुल होगा बहुत ये सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए वेव 1, यहाँ पे सर्कल्ड वेव 1 जो प्राइमरी वेव है, प्राइमरी इसको डिग्री, इन सारे वेव्स को जो लेबल्स हम कर रहे हैं इन सब को यहाँ पे डिग्री के हिसाब से लेबलिंग होती है, उसकी नेमिंग होती है। तो है 1 2 3 4 5 हुआ, और ये लीडिंग डायगोनल उतना खास लीडिंग डायगोनल नहीं है। लीडिंग डायगोनल इसलिए क्योंकि ये वेव 4 जो है वेव 1 टेरिटरी में एंटर कर चुका है। ग्रीन जो 4 है ये ग्रीन 1 के नीचे गया है, बट बाकी सब ठीक है। बट लीडिंग डायगोनल हो सकता है, ये उतना खास लीडिंग डायगोनल नहीं है क्योंकि कॉन्वर्जिंग लाइन में नहीं आ रहा है, बट ठीक है। ऐसा वेव 1 के केसेस में मैंने बहुत देखा है, वेव 1 काफ़ी अनक्लियर होता है, उसके बाद में वेव 2 से काफ़ी कंफर्मेशन मिलती है हमें। वेव 2 तो क्लियर होना चाहिए बहुत ज़्यादा। वेव 2 यहाँ पे वेव A B और C या W X और Y यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 50% रिट्रेस किया इसने, और वहाँ पे एक प्रॉपर 1 2 दिख रहा है यहाँ से। और फिर यहाँ से हम ये जब बेस देखा मैंने कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो फिर मैंने इस चार्ट को एनालाइज करना शुरू किया। अगर ये 1 2 दोनों भी क्लियर नहीं है तो उसमें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वैसे चार्ट्स को नहीं देखना चाहिए क्योंकि बेस क्लियर आपको पता नहीं होता है, तो आगे ऊपर में आप टॉप कहाँ आएगा ये समझ नहीं सकते हम, ठीक है। तो ये 1 2 क्लियर होना चाहिए, या तो 1 या तो 2, दोनों में से एक तो चाहिए क्लियर। बाकी 3 या C जो भी है वो क्लियर होता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा वो। तो यहाँ पे देखते हैं अभी ये जो वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ 50% रिट्रेस करके, उसके बाद में यहाँ पे जो 3 या C जो भी है अपसाइड के लिए जो भी जा रहा है उसको हम देख रहे हैं अभी। ये फर्स्ट आ गया ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4 में अभी मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रीन 5 ऑफ 3 और C अल्टरनेशन में ये हो सकता है ABC जिगजैग का A है, B है अल्टरनेशन यहाँ पे लिखा है मैंने अल्टरनेट काउंटिंग, और ये C हो सकता है। ऐसा नहीं अपसाइड में जो जा रहा है वो इम्पल्स ही हो, ऐसा हो सकता है करेक्शन भी है। उसके बाद US मार्केट्स में बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा होता है ABC अपसाइड जाएगा और नीचे जाता है, सीधा स्ट्रेट फॉल हो सकता है। ऐसे ये एरो ऐसा निकालना भूल गया था मैं, ऐसा नहीं है, ये हो सकता है हाई प्रोबेबल जो है ये ऐसा वेव 4 आएगा वापस और वेव 5, ठीक है। इस डिग्री का वेव 4 आएगा, मतलब और ज़्यादा टाइम लेगा ये ऐसे शैलो हुआ है, तो हो सकता है ये जो शार्प वेव 4 आए यहाँ पे और फिर वेव 5 आए, ठीक है। वो तो पता नहीं है हमें, बट अभी फ़िलहाल तो हमें इतना पता है कि वेव 5 के लिए ऊपर जाएगा, या वेव C के लिए जाएगा, या वेव 5 के लिए ऊपर जाएगा। अपसाइड तो इसका बाकी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको और ज़रा डिटेल्स में। ये जो वेव 3 है उसमें 1 2 3 4 5 एकदम क्रिस्टल क्लियर वेव सब वेव्स है उसमें, और ये वाइट पोर्शन में मैंने इसको अलग से दिखाया आपको। 1 2 3 4 5 क्लियर आपका वेव 3, किसी भी वेव 3 होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना ही चाहिए, होता ही है। तो उसको काउंट वहीं से शुरू होता है एक्चुअली, काउंट करना देखना। तो वो क्लियर नहीं है तो वो चार्ट को देखना ही सही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो ही बेस होता है। या तो वेव 1 2 से क्लियर पता चलता है, या किसी उसका इंटरनल वेव 3 जो होता है वो क्लियर होते हैं उसके सब वेव्स, उस वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपके हिसाब से जैसे आपको समझेगा ये। तो यहाँ पे वेव 3 में ये कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में फर्स्ट लेग डाउन, सेकेंड लेग डाउन, थर्ड लेग डाउन, ठीक है। फिर ये फोर्थ लेग अप, और ये E डाउन यहाँ पे A B C D E। मुझे लगा और थोड़ा सा करेक्शन होगा, लेकिन बहुत छोटा बन रहा है E यहाँ पे, बट ये मुझे लगता है कंप्लीट हुआ क्योंकि ये BD ट्रेंड लाइन बना के 5 सब वेव्स उसने अपसाइड में बना दिए। तो ये हो सकता, ये कंफर्मेशन की तरह वर्क करेगा कि 3 वेव की अभी रैली होके अगर ये ऊपर जा रहा है तो वो कंफर्म हो गया कि 5th वेव स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 325 का SL लगा के। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेव 2 है ग्रीन, ये शैलो है, और ये ट्रायंगल जो है वो शार्प में भी आता है और शैलो में भी आता है। ऐसा नहीं यहाँ पे अगर शार्प वेव 2 होता तो भी ट्रायंगल आ सकता है वेव 4 में, और शैलो वेव 2 है फिर भी ट्रायंगल आ चुका है यहाँ पे। तो
ट्रायंगल है वो दोनों कैटेगरी में मुड़ता है, वो शार्प में भी आता है और शैलो में भी आता है। तो यहाँ पे शैलो वेव 2 हो चुका है, कम रिट्रेसमेंट होती है उसकी, 382 रिट्रेस किया होगा ये 38%, और उसके बाद में थर्ड की रैली आ गई और ये फोर्थ डाउन हुआ, 38% इसने वेव 3 को रिट्रेस किया इस वेव 4 ने। ट्रायंगल होता है, जिगजैग होता है, शैलो जो भी होता वो 38% हाई प्रोबेबिलिटी रिट्रेस करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है एकदम डिटेल में। और उसके बाद में मेरे हिसाब से ये वेव 4 यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है, और नई भी है तो ये WXY शार्प करेक्शन यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे आएगा और ये 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। तो दोनों साइड के लिए अल्ट काउंट है हमारे पास। ठीक है, या तो WXY शार्प या तो ABCD कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद में देखते हैं कि अभी ये जो ग्रीन चैनलिंग है ये मैंने वेव 2 के लो पे लगाया, ये वेव 4 के लो पे रखा है, और उसका जो प्रोजेक्शन है वेव 3 के टॉप पे प्रोजेक्ट किया, उसको रखा पैरेलल लाइन मार दी उसके। चैनलिंग में पहले लाइन यूज़ करते थे, अभी चैनलिंग की सुविधा आई है हमारे पास। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे तो बहुत काफ़ी सारे ज़बरदस्त टूल्स है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो वेव 3 जो है उसके टॉप पे मैंने ये पैरेलल लाइन रख दी। तो ये वेव 5 के लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह, मतलब जो टारगेट की तरह यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है और ऊपर से ये वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5, ये फिबोनाची ऐसे लगाई है मैंने, इसको ऐसे यूज़ कीजिए। वेव 1 के बॉटम में लगाई, ये वेव 1 के टॉप में, और ये ऐसे वेव 5 का जो है हाई प्रोबेबल टारगेट हमें दिखेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट ये ऊपर, बट वो हाई प्रोबेबल जो बातें हैं, जो रेशोज़ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 भी आ रहा है इसी जोन में, और ये क्लस्टर भी आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है वेव 4 इसका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हाई प्रोबेबल टारगेट रहेगा आपका, या कुछ तो 1050 या जो भी 1100 तक टारगेट हो सकता है इसका। अभी प्राइस है 455.60 को। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये मंथली पे देख रहे थे, अभी यहाँ पर तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी देखते हैं वीकली पर देखिए, उसी जो वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ मंथली का, जो प्राइमरी डिग्री का है, अभी हम इंटरमीडिएट डिग्री की डिस्कशन कर रहे हैं, वही जो अभी डिस्कशन किया, बट थोड़ा सा क्लियर होता है टाइम फ्रेम जब लोअर करते हैं हम। ठीक है, 4 कैंडल बढ़ जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 हुआ, वेव 1 क्लियर हुआ, WXY। ठीक है, वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5, थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ABCDE ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये ट्रायंगल का E जो है होता है ऐसा, ठीक है, वो स्मॉल हो सकता है, कम रिट्रेस हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, मुझे लगता है 618 रिट्रेस किया इसको, और वहाँ से ये अब जा रहा है। तो SL फॉर दिस सिनेरियो, ये जो SL है, ये जो मैं सिनेरियो समझ रहा हूँ कि ये ट्रायंगल यहीं पे ओवर हुआ है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, अब ये 1 2 आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये जो मैं अब सब बोल रहा हूँ उस सारे सिनेरियो के लिए ये है SL। ठीक है, 325। उसके बाद में ऐसे रिट्रेस करना चाहिए वेव 2 के लिए। अभी डेली की हम वीकली पे है, तो और 1 महीना लग सकता है इसको, 1-1.5 महीना, उसके बाद में ये अपसाइड के लिए जा सकता है। और ये सारे जो सेटअप्स है ये इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहता है, या फिर ट्रेडर्स के लिए, बट आपको एग्जैक्ट उस पॉइंट पे एंटर करना पड़ेगा पेशेंटली वेट करके। क्योंकि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 और 2 में आप अटक जाए वहाँ पे, और आपका मूवमेंट उस महीने में हो ही ना, और नेक्स्ट महीने में। तो ये काफ़ी बार होता है ऐसा, हम सब फेस करते हैं उसको। तो आपको बहुत ज़्यादा और एक्यूरेट बनना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट टाइम पे आपको एंटर करने पड़ेगा। 2 या 3 दिन में अगर आपके एंट्री करने के बाद में अगर मूवमेंट नहीं आते तो आपको उस पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा वापस, फिर एक बार ट्राई कर सकते हैं। जब तक काउंट इनवैलिड ना हो तो आप उस चार्ट को बिल्कुल अगेन एंड अगेन उसमें एंट्री कर सकते हैं,
बस आपका ईगो लॉस नहीं होना चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि ऐसा ही होता है, हम देखना छोड़ देते उस चार्ट को थोड़ा सा लॉस होने के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर वैसा ही है, सब कुछ वैलिड है, तो आपको उस चार्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव, आप देख लीजिए आपके हिसाब से। ABCD ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये 3 है, इसको 4 ने 38% रिट्रेस किया है। यहाँ से ऐसे फिबोनाची लगाना है इसके वेव 3 के बॉटम से वेव 3 के टॉप पे, और यहाँ पे जब टॉप पे लगा देते तो इसका 38% रिट्रेसमेंट आप ऑन कीजिए। ये मैंने सब खुद बना के रखा है ट्रेडिंग व्यू में, सारे टेम्पलेट्स मैंने खुद सेव किए हुए। तो ये 38% रिट्रेस किया, और वहाँ से ये हाई प्रोबेबल जो रेशियो है, गाइडलाइन जो है फिबोनाची की बाय मिस्टर RN इलियट, बहुत ज़बरदस्त थ्योरी उन्होंने बता के गए, सबके साथ शेयर किया है, तो आप उसका यूज़ कीजिए। 38% यहाँ पे रिट्रेस किया है, और अब लगता है कि वेव 5 = वेव 1 जो हाई प्रोबेबल रेशियो है फिबोनाची का, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप देखिए इसको 1 2 3 4 5, वो टारगेट यहाँ पे मंथली पे मैं ज़रा अलग बता रहा था, क्योंकि उसमें हम डिटेल में बात नहीं कर रहे थे, तो और ज़्यादा डिटेल आ रही है। तो यहाँ 3 जो है बड़ा होता है, फिर 4 आएगा, फिर 5th, तो ये टारगेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपसाइड जाएगा, और आप इंटरनल काउंट कर करके उसको होल्ड कर सकते, ट्रेल कर सकते। इन्वेस्टर हो और ट्रेडर को तो बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा सब कुछ। लोअर टाइम फ्रेम भी सब ऐसा ही होगा, ये जैसे मैं मंथली से डेली तक अभी आया हूँ, तो आप ऐसे ही करते करते आप 1 मिनट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं BNF में 1 मिनट में ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप किसी भी डिग्री तक उसको, फ्रैक्टल नेचर होता है मार्केट में, लाइफ में, हर जगह पे, बूढ़े से लेकर बच्चे तक। ये जैसे हम सेम ही होते हैं, बच्चा भी सेम ही दिखता है अगर बूढ़े को देखते हैं, और बूढ़ा भी सेम ही दिखता है बच्चे को देखते हैं, तो ऐसा ही होता है। मंथली डिग्री का जो 5 वेव स्ट्रक्चर है वो सेम 1 मिनट पे भी सेम वैसे ही स्ट्रक्चर होता है, और ABC स्ट्रक्चर जो होता है करेक्शन का, वो 1 मिनट मंथली किसी भी टाइम फ्रेम भी सब कुछ सेम ही दिखता है। ये फ्रैक्टल नेचर है पूरे एंटायर यूनिवर्स में, तो ये हर जगह ऐसा ही है। तो यहाँ पर ABCD ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, 4 हुआ, तो ये यहाँ पे जो चार्ट शेयर किया था मैंने यहाँ 377 को, तो वहाँ से ये अब 3 भी बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है 5 वेव सीक्वेंस का, ये मुझे लगता है अगेन एक्सपेंडिंग लीडिंग डायगोनल होगा ये, ठीक है। 5 वेव स्ट्रक्चर है, इतना काफ़ी है मेरे लिए, बाकी और कुछ मॉडिफिकेशन हुआ हो, क्योंकि 1950 में ये इलियटिव थ्योरी RN इलियट जी ने शेयर की थी, तो हो सकता है थोड़े बहुत स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आए हो, लेकिन मैं बाकी कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। ना 3rd वेव छोटा है, और ना ये 4th उसके लो तक गया है, बाकी सब स्ट्रक्चर सही है। तो यहाँ पर इसको भी हम वैसे ही रखेंगे, और इसका जो 3 वेव स्ट्रक्चर है वो उसको अनफोल्ड होने देंगे। जब ये नीचे आएगा तब और कॉन्फिडेंट होके यहाँ पे 1 2 आएगा उस टाइम पे, तो तब हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखिए और भी बहुत सारे टूल्स और वॉल्यूम कन्फर्मेशन, RSI और मूविंग एवरेजेस, ये सब आप यूज़ करके देख सकते हैं इन चीज़ों को। कन्फर्मेशन हर चीज़ से लीजिए, चैनलिंग यूज़ कीजिए। तो जब यह ऐसे समझ लीजिए ABC ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, तो ये ऐसे नीचे जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे चैनल का हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा A = C ले सकते हैं। तो सारे क्लस्टर यूज़ कीजिए। और मैंने यहाँ पे क्यों रखा है ये जो BD ट्रेंड लाइन है जो वाइट, इसको मैं ज़रा थिक कर देता हूँ। तो ये ऐसा होगा मेरे हिसाब से कि इस पे वापस एक बार ये सपोर्ट लेने जाएगा, क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस था उसमें, काफ़ी बार ये फेल हो चुका है। तो और एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है और एक बार सपोर्ट ले, और फिर सब लोग यहाँ पे एंटर करेंगे शायद, जो फिर बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह, तो इंस्टीट्यूशंस वगैरह, तो वो तब आएंगे। वो आराम से आते हैं,
वो काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर चुके होंगे इस एसएल के साथ 325, तो इसीलिए स्ट्रक्चर होल्ड किया है, हायर हाई हायर लो ही बना रहा है कंटिन्यूसली। तो और एक बार यहाँ पे एक वेव 2 आ जाएगा तो और कंफर्म हो जाएंगे, इलियट वेव ट्रेडर्स भी इसमें एंटर कर जाएंगे, तो फिर आएगी इसमें मूवमेंट। ठीक है, आज तो ये चार्ट मैंने आपको 6-7 महीने पहले दिसंबर में शेयर किया हुआ है। तो देखिए मंथली, वीकली और डेली तक तो मैंने शेयर किया है, बाकी इसमें कुछ इतना इंटरनल बताने लायक तो है नहीं अभी, क्योंकि हुआ नहीं है, बहुत बड़े डिग्री का काउंट है ये। तो जब आपको एक दो महीने में, मतलब यहाँ पे 3-4 वीक की बात है, ऐसे जाके नीचे अगर आता है, वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आता है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं आपके खुद के रिस्क पर। और एसएल आपका 325 रहेगा, उसके नीचे तो ये जो सिनेरियो पूरा देख रहा हूँ ये है ही नहीं। ठीक है, फिर और कुछ हो सकता है। काउंट तो वैलिड रहेगा, क्योंकि काउंट तब तक वैलिड रहेगा जब तक ये जो वेव 3 जो है, वेव 4 ये यहाँ तक नहीं आता, तब तक ये काउंट वैलिड रहेगा। तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे दूसरे व्यूज़ ऑन हो जाएंगे तब कि ये कुछ और ही था, ये ऐसा कुछ होगा, बट वो सारा लेस प्रोबेबल है। बाकी जो हाई प्रोबेबल है वो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल हो चुका है, 1 to 1 हो चुका है, 2 आना चाहिए। इस ये जो चैनल है, ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आ सकता है अगेन। तो बहुत सारे क्लस्टर है, आप टाइम फ्रेम के वाइज सब देखेंगे ना आराम से, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करके, तो आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस आएगा। एमएज वगैरह यूज़ कीजिए, 200 MA वगैरह, वॉल्यूम तो है ही मेरे पास। मैं बाकी इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी इन चार्ट्स में सिर्फ इलियट वेव के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यूज़ कीजिए उसको, सबको कन्फर्मेशन जितना हो उतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा और आप उस ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कहीं पर भी आप एसएल ट्रेल करते रहेंगे, आप यहाँ पे कहीं पे भी एसएल अगर ट्रेल कर दिए आप ऐसे बिकॉज ऑफ फियर, तो ऐसा हो जाएगा कि ये वेव 1 हुआ, सॉरी ये वेव ए हुआ, बी आप एग्जैक्टली निकल जाएंगे और यहाँ से ये ऊपर जाएगा, और आप फिर कोसते रहोगे कि ये मुझे ही ट्रैप करके क्यों निकल जाता है मार्केट। तो ऐसा नहीं है, आपका एसएल ही गलत था, और एग्जैक्टली जहाँ पे एंट्री हो रही है वहाँ पे आप एग्जिट मार रहे हैं। ठीक है, तो आपका एसएल अगर आप एंट्री पोजीशन में है भी, तो आपका एसएल ये लो होना चाहिए 3, क्योंकि इलियट वेव थ्योरी को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो एसएल भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। इसके पहले 325 के पहले उसको निकलना नहीं चाहिए, और उसके पहले एसएल ट्रेल भी नहीं करना है। ऐसे अगर ABC डाउन हुआ, फिर अगर ये 1-2 ऐसे होने लगा, तो आप इसका एसएल ट्रेल कर सकते हैं। आपका एसएल इस वेव 1 की जो सारे रूल्स है उसका एज एसएल यूज़ कीजिए आप, काफ़ी आपको समझ आएगा। और बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुद भी समझा रहा हूँ आपको, और आपको और भी डिटेल में समझना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स बाय कर सकते हैं, वीडियो कोर्स या 1-on-1 क्लासेस जो मैं लेता हूँ, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरा ट्विटर पर मुझे फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम पर तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और यूट्यूब पर तो वीकली मैं वीडियोस डाल ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी नए चार्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।